हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल के लिए क्या मूवमेंट पॉसिबल है, कि क्या अपसाइड जा सकता है, डाउन साइड जा सकता है, या फिर साइडवेज रह सकता है। तो कल जो डेटा बिल्ड होकर आया है पहले उसको देख लेते हैं। उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर की मैंने, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की अगर मैं बात करूँ, देखो परसों आपको रेट कट का अनाउंसमेंट होगा, यानी कल रात को ही होगा, बट उससे पहले मार्केट मूवमेंट दे ये ज़रूरी नहीं है ना। तो मार्केट हो सकता है कल बिल्कुल साइड में हो जाए, बिल्कुल चौपी हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कि यार अच्छी खासी सेलिंग करके गए, ऑप्शन सेलिंग करके गए, और ऑप्शन सेलिंग करके गए। देखो निफ्टी में भी सेलिंग है, बैंक निफ्टी में भी सेलिंग है, तो ये कोशिश कर सकते हैं कि मार्केट को बिल्कुल साइड वे कर दें, ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करूँ कैश मार्केट में छोटी सी बाइंग है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो वेट कर रहे हैं कि फेड के तरफ से रेट कट का अनाउंसमेंट क्या होता है, कितने बीपीएस रेट कट होता है, तो उसका वेट कर रहा है बड़ा प्लेयर। तो कल थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर मार्केट चौपी हो तो ज़बरदस्ती फंसना नहीं है ना। तो अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो कल अवॉइड कर सकते हैं, या फिर हमें बस ये देखना है कि अगर बड़ा गैप अप हो जाए या बड़ा गैप डाउन हो जाए, ठीक है। बड़ा गैप अप हो जाए तो दैट इज़ अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, और बड़ा गैप डाउन हो जाए तो दैट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बैंक निफ्टी को ये कोशिश यही करेंगे कि हाँ 51,200 पर ही क्लोज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो इस चीज़ को क्लियर रखना। यहाँ अगर हम बात करें मिड कैप में थोड़ा सेलिंग प्रेशर अभी भी जनरेट रह सकता है, देखते हैं। बट हाँ, डेटा साइडवे टू बुलिश ही है। निफ्टी की बात करूँ तो देखो निफ्टी भी एक छोटी सी रेंज में, यानी 400 से 440 की रेंज में दिन भर, यानी 40 पॉइंट की रेंज में दिन भर निकाल दिया इसने, ठीक है। तो कल के लिए क्या है, अगर 440 टूटता है, ठीक है, टूटता है तो हमें देखो ट्रेड किस वे में करना है ये समझ लो कल के लिए, ताकि आप फंसो नहीं। अगर 440 मान लो टूटता है, कोई ग्रीन कैंडल से टूटता है, तो हम एंटर तो लेंगे कॉल साइड, बट ग्रीन कैंडल का लो इज़ अवर एसएल, और जैसे ही नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनती है तो हम एसएल को ट्रेल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बने तो हम एसएल को ट्रेल कर लेंगे, और गलती से 520 के करीब दिखे तो बुक भी कर लेंगे। सो इस वे में आपको ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस के साथ कल ट्रेड करना है, अदरवाइज़ नहीं करना, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है, और अगर मान लो कोई ग्रीन कैंडल बनी और फिर रेड कैंडल बन गई तो ट्रेल नहीं करना, हमें इसी ग्रीन कैंडल के लो पर रखना है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर बुलिश है तो केवल ग्रीन कैंडल पर ट्रेल करेंगे, और अगर बियरिश है तो केवल रेड कैंडल के हाई पर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप काफ़ी छोटे एसएल के साथ एग्जिट कर पाओगे, या फिर छोटे से प्रॉफिट या अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर पाओगे, ठीक है। लॉस नहीं होगा, है ना, लॉस काफ़ी छोटा सा होगा। तो इस वे में आपको ट्रेड करना है कल के लिए। 400 का लेवल टूटेगा तो 340 तक के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, बट वहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है। देखो जब मूवमेंट होता है ना किसी डायरेक्शन में, तो देखो ये ग्रीन कैंडल के लो को अगर आप ट्रेल भी करोगे तो भी काफ़ी हाई साइड चले जाओगे ना। तो इस वे में अगर आपको ट्रेड करोगे तो बेनिफिट रहेगा। देखो रेड कैंडल के लो हाई को अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, यानी ट्रेल कर रहे हैं स्टॉप लॉस को, तो भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा, ठीक है। और जब हिट होगा तब तक हम काफ़ी प्रॉफिट कमा चुके होंगे, ठीक है। तो इस वे में आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज़ अवॉइड करना है ट्रेडिंग को। तो इम्पोर्टेंट आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होंगे, तो 25 342 यहाँ तक के मूवमेंट के लिए हम एक ट्रेड लेंगे, और अगर ये टूटता है तो 276 ऊपर 520 के राउंड, और फिर 600 के राउंड, ठीक है। तो 2 टारगेट अपवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे निफ्टी में, 2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी की कोशिश यही रहेगी कि ये 200 के राउंड 52,200 के राउंड ही क्लोज़ कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी ट्रेड मिलती है 271 के ऊपर जाता है, ट्रैप करने के लिए लेके तो जाएंगे, बट हाँ, तो फिर हमें वही ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है कल, सो दैट हम काफ़ी टारगेट अच्छा खासा ले लें। 450 फर्स्ट टारगेट रहेगा और 670 आपका सेकंड टारगेट रहेगा, बट स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करते जाना है, ताकि जब भी रिवर्स करे मार्केट तो हमें निकालता जाए, है ना, हम छोटे से लॉस या छोटे से बेनिफिट में निकल जाए। तो ये क्लियर रखना, और अगर हमें ये टारगेट मिल जाते हैं तो यहाँ बुक कर लेना, यहाँ वेट नहीं करना कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है ना। नेक्स्ट अगर 100 टूटता है तो फिर आपको 885 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वंस अगेन यहाँ पर भी आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है रेड कैंडल के हाई पर। ग्रीन कैंडल बीच में बनती है तो उस पर स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करना है, यानी यहाँ से शिफ्ट नहीं करना। जब रेड कैंडल बनेगी तभी शिफ्ट करना है। तो 15 मिनट की कैंडल लगा लेना
और उसको ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस करते जाना। नीचे 885 इज़ फर्स्ट टारगेट एंड 656 इज़ सेकंड टारगेट, ठीक है। हो सकता है कल इसी में रख दें, और कोशिश जितना डेटा वगैरह है या जो इवेंट है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि फर्स्ट हाफ तो ये इसी में निकाल देंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा संभल कर चलना है ना। ट्रेड करना है तो ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस का ध्यान रखना, अदरवाइज ट्रेड मत करना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।